एक समय की बात है। लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, और दूसरी तरफ था अहंकारी राक्षस राजा रावण। युद्ध अपने चरम पर था। रावण बार बार हार रहा था, लेकिन वो बहुत चालाक था। तभी उसे याद आया अपने एक शक्तिशाली भाई का नाम। उसका नाम था अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वो बहुत बड़ा तांत्रिक और मायावी था। रावण ने उससे मदद मांगी और कहा, अगर तुम राम और लक्ष्मण को हटा दोगे तो युद्ध मैं जीत जाऊंगा। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस रात जब पूरी वानर सेना सो रही थी, तब अहिरावण ने छल किया। वो विभीषण का रूप धारण करके शिविर में घुस गया। किसी को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे वो भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा और उन्हें अपनी माया से बेहोश करके उन्हें उठाकर पाताल लोक ले गया। जब सुबह हुई तो हाहाकार मच गया। प्रभु कहाँ हैं? लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सब परेशान हो गए। तभी ये बात पहुंची महाबली हनुमान जी तक। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि ये काम अहिरावण का है। उन्होंने बिना समय गवाए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक पहुंचकर हनुमान जी ने देखा, अहिरावण एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहा था। वो भगवान राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला था। हनुमान जी को क्रोध आ गया, लेकिन तभी उन्हें एक रहस्य पता चला। अहिरावण को मारने का एक ही तरीका था। 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। अगर एक भी दीपक जलता रह गया तो अहिरावण अमर रहेगा। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए। 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में एक साथ कैसे बुझाऊं? तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान का रूप। अब उनके 5 मुख हो गए। एक मुख पूर्व दिशा में, दूसरा दक्षिण में, तीसरा पश्चिम में, चौथा उत्तर में और 5वां ऊपर की ओर। हर मुख में अलग अलग शक्ति थी और एक ही क्षण में हनुमान जी ने 5 दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी ने तुरंत उस पर आक्रमण किया और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया, उन्हें अपने कंधों पर बैठाया और सुरक्षित वापस लेकर आ गए।